गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन को पेलेग्रा निरोधक तत्व भी कहा गया था, क्योंकि यह विटामिन जो है वो पेलेग्रा नामक रोग के निवारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पेले प्लस एग्रा। पेले का अर्थ होता है रफ और एग्रा का अर्थ है स्किन। तो पेलेग्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रफ स्किन या खुरदरी त्वचा। मुख्य रूप से इस रोग में जो है शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। उस त्वचा के ऊपर फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल खुरदरी हो जाती है, छोटे छोटे दाने उभर कर आ जाते हैं, पपड़ी उतरने लग जाती है। इसीलिए इस रोग को पेलेग्रा नाम दिया गया और इस तत्व को, इस विटामिन को पेलेग्रा निरोधक विटामिन कहा गया। स्पेन में कुछ किसानों में यह रोग मुख्य रूप से देखा गया। उनमें देखा गया कि उनकी स्किन बहुत अधिक खराब हो रही है। तब एक रिसर्च के बाद पता चला कि उनके भोजन में जो है एक तत्व की कमी है, जिसे बाद में नियासिन या निकोटिनिक अम्ल नाम दिया गया। 1912 में फंक ने इसे सूखे खमीर से प्राप्त किया और सुजुकी ने इसे चावल की भूसी से प्राप्त किया निकोटिनिक अम्ल को। पहले इसका नाम जो है निकोटिनिक अम्ल था विटामिन B3 का। धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह सजेशन दिया कि निकोटिन जो है वो तंबाकू में भी पाया जाता है, तो इसे तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटिन से रिलेट ना कर दिया जाए, इसीलिए इसका नाम जो है बाद में नियासिन रखा गया। अमेरिका में इसे आज भी नियासिन कहा जाता है। बाकी कुछ अन्य देशों में इसे निकोटिनिक अम्ल या नियासिन किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। तो नेक्स्ट बात आती है कि विटामिन B3 के कार्य क्या हैं, ये हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है। फर्स्ट है कार्बोज, वसा व प्रोटीन के चयापचय में सहायक। विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की तरह नियासिन भी कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के चयापचय में विशेष भूमिका निभाता है। नियासिन की प्रेजेंस में कुछ कोएंजाइम्स बनते हैं जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के ऑक्सीकरण व अवकरण की क्रिया में जो है वो भाग लेते हैं। इसीलिए यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इनके चयापचय के लिए कुछ कोएंजाइम्स की आवश्यकता होती है और वो कोएंजाइम नियासिन के प्रेजेंस में उसकी उपस्थिति में बनते हैं। नेक्स्ट आता है नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य में। यह विटामिन जो है विशेष करके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। बहुत सारे रिसर्चेज में यह पाया गया है कि नियासिन की कमी से सिजोफ्रेनिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति जो है अकेला बैठा हुआ काल्पनिक दुनिया में घूमता रहता है और धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लग जाती है और व्यक्ति जो है भुलक्कड़ प्रवृत्ति का बन जाता है। अधिक मात्रा में जब इस विटामिन की कमी होने लग जाती है तो यह ब्रेन पर और अधिक इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को और अधिक प्रभावित करता है और व्यक्ति में पागलपन के लक्षण भी आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक वृद्धि में सहायक। रिसर्चेज में यह भी देखा गया है कि इस विटामिन की कमी होने पर शरीर की वृद्धि जो है, विकास जो है वो रुक जाता है। व्यक्ति की हाइट पर भी इस विटामिन का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आँखों के स्वास्थ्य में। नियासिन आँखों की रोशनी के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह विटामिन A को
रेटिनोल में चेंज करता है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी प्रोसेस की जानकारी नहीं है कि यह किस तरह से विटामिन ए को रेटिनोल में परिवर्तित करता है, लेकिन इसकी कमी से आँखों की रोशनी पर अत्यंत प्रभाव देखे गए हैं। नेक्स्ट है त्वचा के स्वास्थ्य में। त्वचा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस रोग के कारण जो बीमारी होती है उसे कहा ही पेलेग्रा जाता है, और पेलेग्रा का अर्थ ही यही है कि ड्राई स्किन या फिर रफ स्किन, शुष्क त्वचा। तो स्किन जो है वो खराब होने लग जाती है, उसके ऊपर पपड़ियाँ जमने लग जाती हैं। विशेष करके त्वचा का वह पार्ट जो कि सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वहाँ की त्वचा रेड होने लग जाती है, उसकी ऊपर की जो लेयर है वो उतरने लग जाती है, स्किन रफ होने लग जाती है, स्किन के ऊपर फोड़े फुंसियाँ होने लग जाती हैं, जिनमें पस भी भरने लग जाती है। तो यह मुख्य कार्य हैं विटामिन B3 या फिर नियासिन के। तो नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन B3 की कमी के प्रभाव देखेंगे कि इसकी कमी से जो पेलेग्रा रोग हो रहा है उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट वो दिखाता है। थैंक यू।